एवरीवन, आज मैं आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग की क्यूरियोसिटी रहती है कि मर्चेंट नेवी में कितने सैलरी मिलते हैं और इनमें कौन कौन से रैंक होते हैं। तो आज मैं सारा ये सैलरी और रैंक जो कितने टाइप कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक लास्ट तक जाते हैं इसमें रैंक, और हर एक रैंक के कितने सैलरी होते हैं और कितने डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के हर एक सैलरी के बारे में बेसिकली डिस्कस करूँगा। बहुत सारे लोग को लगते हैं मे बी कि मर्चेंट नेवी में बहुत ज़्यादा सैलरी है, किसी को कम भी लगते हैं। तो आज वो सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। तो प्लीज़ ये वीडियो को मेरे अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा कि आखिर इसमें सैलरी किस बेसिस पे मिलता है और कितने मिलते हैं। तो अगर आप बात करोगे अगर डेक डिपार्टमेंट की, जनरली नेविगेटिंग डिपार्टमेंट, जहाज़ पे जो होते हैं दो डिपार्टमेंट होते हैं, जो डेक डिपार्टमेंट होते हैं और इंजन डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैं पहले डेक डिपार्टमेंट का बात करूँगा। डेक डिपार्टमेंट में जो स्टार्टिंग जो होते हैं वो कैडेट रैंक से होते हैं, डेक कैडेट। और बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं जो न्यूली कमर्स हैं या जो न्यूली ज्वाइनर हैं, उनको ये लगता है कि अगर वो एक बार मर्चेंट नेवी में चले गए तो वो ऑफिसर वो लाखों रुपए महीने कमाने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप लाखों रुपया कमाओगे ज़रूर, ये तो श्योर है, लेकिन सडनली नहीं कमाओगे, वो आप धीरे धीरे कमाओगे। तो बेसिकली जब ये रैंक स्टार्ट होता है कैडेट से स्टार्ट होता है। जब आप एक जहाज़ पे जाओगे और एज ए डेक कैडेट जाओगे तो आपकी, मैं अभी ये जो सैलरी बताऊंगा आपको अप्रोक्स मैं इंडियन और यूएसडी डॉलर में मिलते हैं सैलरी। तो मैं इंडियन करेंसी में भी बताऊंगा या डॉलर में भी बताऊंगा, दोनों सेम ही रहते हैं। जो उस टाइम के रेट चलते रहते हैं डॉलर का, उस हिसाब से वो कन्वर्ट करके आप उसको कैलकुलेट कर लो। तो जो कैडेट का सैलरी होता है वो बेसिकली 25,000, मिनिमम 25,000, 20,000 और मैक्सिमम 40 to 45,000, उससे ज़्यादा नहीं होते। कोई बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको लगता होगा कि कैडेट का या डेक कैडेट जो होते हैं उनका सैलरी लाखों रुपया हो जाते हैं या 50,000 से बहुत ज़्यादा, नहीं, बिल्कुल 50,000 से कम ही होते हैं, 50,000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होते हैं। और 20,000 से स्टार्ट होते हैं, 20, 30, 40, अलग अलग कंपनी का अलग अलग जहाज़ का बहुत सारे टैंकर होते हैं, ये वो उस पर अलग अलग टाइप का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आप मोटा मोटी एवरेज मान लो 25,000 से लेके 30-35,000 तक मिलते हैं। किसी भी कोई भी कैसा भी चार्ज रहे 50,000 से प्लस नहीं जाएगा। ये जो मैं 50,000 बता रहा हूँ, 40,000 ये बोनस वोनस एक्स्ट्रा अलाउंस ये लगा करके किसी में टैंक, वो आप जब अंदर आओगे तो पता चल जाएगा। तो एवरेज मान लो 25,000, 25 से 30,000 कैडेट की सैलरी होती है। इसके बाद जब आप कैडेटशिप अपना ख़त्म करके आओगे तो आप एक सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दोगे। जब सेकेंड मेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपका प्रमोशन होगा। तो आपको जो शिपिंग कंपनी वाले हैं वो डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर में नहीं लेंगे, जूनियर ऑफिसर में लेंगे। और वो जूनियर अफसर का सैलरी जो होते हैं इंडियन करेंसी में 1 लाख के बराबर होता है, 1250 से 1300 डॉलर होते हैं। तो 1 लाख रुपया आप मान लो, 1 लाख रुपये वो सैलरी होते हैं आपके इंडियन करेंसी में जूनियर अफसर का। इसके बाद प्रमोशन लेके आप थर्ड अफसर बनोगे। थर्ड अफसर एक कॉन्ट्रैक्ट जब आप कर लोगे जूनियर अफसर में, तब आप थर्ड अफसर में प्रमोशन हो जाएगा आपका। तो थर्ड अफसर का जो सैलरी होते हैं वो आपको 1,60,000 से लेके 2.5 लाख 3 लाख तक होते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कोई अच्छी कंपनी रहती है या कोई टैंकर, केमिकल टैंकर की कंपनी है तो उसमें ज़्यादा सैलरी मिलते हैं नॉर्मल सबसे। तो आपको वो सैलरी थर्ड अफसर का मैक्सिमम 3 लाख तक जाएंगे, 3 लाख से ज़्यादा नहीं जाएगा, और मिनिमम 1.5 लाख तक जाएगा। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट की कभी कंपनी है जैसे इंडिया में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो मैं इसमें बेसिकली वो भी टॉपिक कवर कर दूंगा कि जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसमें वो गवर्नमेंट की कंपनी है, लेकिन उसमें ना ये है ना कि सैलरी जो है वो कम मिलती है। सैलरी बाकी अदर, क्योंकि बाकी लोग वो डॉलर में पे करते हैं और जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये इंडियन करेंसी में पे करते हैं, तो इनमें थोड़ा सैलरी कम रहते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता लेकिन थोड़ा कम रहते हैं। तो बस ये डिफरेंस है उसमें। बाद बाकी में काम सही है, सब कुछ सही है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रमोशन बहुत फास्ट है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। और सैलरी अगर आपके लिए मैटर नहीं करता है तो आप उसको आँख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो। प्रमोशन बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है और अच्छे सब कुछ अच्छे है, वहाँ पे फैसिलिटी काफ़ी अच्छे है। तो अब बात करते हैं थर्ड अफसर जब आप करोगे तो थर्ड अफसर में कंपनी में क्या होता है, जब आप किसी एक कंपनी में रहोगे तो सैलरी थोड़ा थोड़ा उसी रैंक पे थोड़ा बोनस इंक्रीज होता है, वो मैटर नहीं करता है। तो आप मान लो कि ये थर्ड अफसर की सैलरी होती है। जब आप सेकेंड अफसर में प्रमोशन ले लोगे तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी $4,000 होगी और वो 4,000 to 5,000 तक जाएगी। तो आप ये लगा लो 3 लाख
से 3.5 लाख, मैक्सिमम 3.25 लाख, 3,75,000, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। कोई भी कंपनी ले लो, मैक्सिमम 3,75,000। बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा आप टाइम से उसमें तो 4 लाख, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाने वाली है, वो भी बहुत रेयर केस में। तो 3 लाख एवरेज मान लो सेकेंड ऑप्शन की, 3 लाख हुई। थर्ड ऑप्शन की एवरेज लगा लो 2 लाख, सेकेंड ऑप्शन की एवरेज लगा लो 3 लाख। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन के बाद आपको फिर एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चीफ ऑफिसर। इसके बाद आपको प्रमोशन एज ए चीफ ऑफिसर मिलेगा। तो सेकेंड ऑफिसर तक तो आप बन जाओगे, इजीली बन जाओगे, क्योंकि आप जो कैडेटशिप खत्म करके आए हो तो आपने एक सेकेंड मेट का एग्ज़ाम निकाला है, वो प्रमोशन लेकर के आप बने हो थर्ड ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर से थर्ड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर से सेकेंड ऑफिसर। सेकेंड ऑफिसर के बाद आपको फिर से एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तो आप चीफ ऑफिसर बनोगे। तो जब अगर आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, सब कुछ आपका हो गया, आपने चीफ ऑफिसर का लाइसेंस ले लिया, फिर कंपनी वाले आपको कुछ टाइम के बाद प्रमोशन देंगे आपके परफॉर्मेंस के अनुसार। तो जब आप अगर चीफ ऑफिसर बन जाओगे, तो चीफ ऑफिसर बनने के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो $7,000 से स्टार्ट होती है। $7,000 एवरेज लगा लो, तो आपका वो सैलरी 5 लाख के महीने के हिसाब से एवरेज मान लो, वो 5 लाख रुपया होते हैं। एवरेज चीफ ऑफिसर की सैलरी 5 लाख होती है। इसके बाद आप जब चीफ ऑफिसर में भी बहुत लोग होते हैं, बहुत काफ़ी टाइम तक चीफ ऑफिसर में सेल करते हैं, तो 5 लाख से 6 लाख तक भी जाती है, लेकिन एवरेज 5 लाख ले लो। चीफ ऑफिसर की सैलरी 5 लाख रुपये पर मंथ होती है। इसके बाद जब आप चीफ ऑफिसर के बाद जो रैंक होते हैं, सबसे लास्ट वाला रैंक होता है वो कैप्टन का होता है। इसके बाद कोई रैंक नहीं होता है डेक डिपार्टमेंट में। सबसे लास्ट और टॉप मोस्ट जो हेड ऑफ द डिपार्ट, टोटल जो मतलब जहाज का जो कमांड होता है, कमांडिंग ऑफिसर जिसको कहा जाता है, वो कैप्टन होता है, मास्टर होता है। तो इसके बाद कैप्टन आप जब बनोगे तो चीफ ऑफिसर से कैप्टन बनने के लिए फिर से आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मास्टर का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। जब वो एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपका प्रमोशन एज ए मास्टर हो जाएगा। फिर जब आपको शिपिंग कंपनी जब आपको एज ए कैप्टन प्रमोट करेगी, तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 8,000 से 9,000 का स्टार्टिंग सैलरी होगा। $9,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। चीफ ऑफिसर और कैप्टन के सैलरी में ज़्यादा 1,000 2,000 का डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 2,000 डिफरेंस रहते हैं। तो आप जब चीफ ऑफिसर से कैप्टन बनोगे तो कैप्टन की सैलरी एवरेज मान लो, स्टार्टिंग जो होता है 7 लाख, एवरेज मान लो 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख से लेके 8 लाख, तो एवरेज 7 लाख लगा लो। 7 लाख रुपये सैलरी होती है कैप्टन की। एवरेज यही है, 7 लाख रुपये ही एवरेज है। और जो कोई अच्छी कंपनी है, किसी कोई केमिकल की, डिपेंड करता है वो शिप कैसा है। कोई जिसमें ज़्यादा रिस्क रहते हैं, जैसे केमिकल टैंकर हुए, और भी जो टैंकर होते हैं, या और भी कुछ कुछ जहाज़ हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि थोड़ा सा सैलरी नॉर्मल शिप से जो कंटेनर बल्क ये सबसे थोड़ा ज़्यादा रहता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, एवरेज लगाओ इतना ही मिलेगा। तो आप ये मैंने बता दिया, ये डेक डिपार्टमेंट का हुआ। इसके बाद आपका सेम इंजन डिपार्टमेंट में होते हैं रैंक। इंजन डिपार्टमेंट में जो रैंक होते हैं वो स्टार्टिंग होते हैं, जो डेक कैडेट हुए उधर इंजन कैडेट हुए। इंजन कैडेट का भी सैलरी सेम एज ए डेक कैडेट होता है, सेम उसका 25-30 हज़ार रुपये सैलरी होते हैं। इसके बाद जब वो इंजन कैडेट जब वो अपना कैडेटशिप वहाँ ट्रेनिंग पूरा करके आते हैं, तो उनको भी एक क्लास एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्लास 4 का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर उनको जो प्रमोशन मिलता है उधर 5th इंजीनियर का मिलता है, या जूनियर इंजीनियर कहा जाता है। तो वो जूनियर इंजीनियर, जैसे हमारे तरफ जूनियर अफसर है, वो जूनियर इंजीनियर उधर हुआ, तो उसका भी सैलरी सेम सैलरी दोनों का तरफ का रैंक का सेम है, जो इक्विवेलेंट रैंक है उसका सेम है। तो जूनियर इंजीनियर का सेम सैलरी 1 लाख रुपया मान लो, आप एवरेज लगा लो, वो मिलते हैं। इसका सेम उधर 4th इंजीनियर होते हैं, जो इधर डेक डिपार्टमेंट के 3rd ऑफिसर के इक्विवेलेंट होते हैं। तो 4th इंजीनियर का सैलरी सेम है जो 3rd ऑफिसर, वही 2 लाख रुपये एवरेज लगा लो। 4th इंजीनियर के बाद 3rd इंजीनियर होते हैं, तो 3rd इंजीनियर का जो इक्विवेलेंट होता है इधर 2nd ऑफिसर के इक्विवेलेंट के बराबर होता है, तो सेम उसका एवरेज सैलरी 3 लाख रुपये होते हैं। फिर उधर 2nd इंजीनियर होते हैं। अच्छा हाँ, अभी उधर भी जैसे इंजन डिपार्टमेंट में भी आप 3rd इंजीनियर तक तो बन जाओगे, वो जो आपने क्लास 4 एग्ज़ाम दिया उससे बन जाओगे। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको एक 2nd इंजीनियर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जब 2nd इंजीनियर का एग्ज़ाम दोगे तो आप प्रमोशन मिलेगा। फिर जब 2nd इंजीनियर बनोगे तो उसका सैलरी सेम एज ए चीफ ऑफिसर रहते हैं, तो वही 5 लाख 6 लाख रुपया एवरेज लगा लो, वो मिलेंगे आपको। तो इसके बाद जब आप 2nd इंजीनियर से फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा चीफ इंजीनियर का। फिर जब आप चीफ इंजीनियर बनोगे तो सेम एज ए कैप्टन सैलरी रहेगा, सेम एज ए कैप्टन, जो कैप्टन का सैलरी रहेगा वो चीफ इंजीनियर का रहेगा। तो एवरेज मान लो 7 लाख रुपया उसका रहता है। लेकिन जहाज़ पे जो होते हैं और भी डिपार्टमेंट होते हैं, इन डेक और इंजन, इसके बाद और भी डिपार्टमेंट जैसे गैली होते हैं, इसके बाद क्रू, मेनली क्रू डिपार्टमेंट जो होते हैं। तो क्रू, ये तो मैंने जो पता है अभी तक ये ऑफिसर रैंक का है। इसका जो क्रू रैंक के होते हैं उनका भी सैलरी बहुत
अच्छी होती है भाई, बहुत अच्छी होती है। मतलब यहाँ नॉर्मल आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जो चीफ कुक होते हैं, जो हमारे गैली का जो शेफ होते हैं, जो खाना कुक करते हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है 1 लाख रुपया होती है, 1 लाख रुपया पर मंथ। और इसके बाद जो हमारा बोसन होता है, जो डेक डिपार्टमेंट का जो क्रू का हेड होता है, वो बोसन की सैलरी भी 1 लाख रुपये होती है, ऑलमोस्ट सेम एज ए चीफ कुक होती है। और जो उसके नीचे होता है एबी लोग होते हैं, एबल सीमैन जिसको कहा जाता है, एबल सीमैन जो क्रू होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है, उनकी भी सैलरी कम नहीं होती है, 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। सेम एज ए इंजन डिपार्टमेंट में भी वैसे ही होते हैं। जो फीटर होते हैं, बोसन के इक्विवेलेंट होते हैं, उनकी सैलरी 1 लाख होती है। इसके बाद वेल्डर होते हैं, वेल्डर की भी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपया होते हैं। इसके बाद मोटरमैन होते हैं, सेम एज ए इंजन क्रू, वो उनकी भी सैलरी 70-80 हज़ार 90 हज़ार ये होती है। इसमें जो होती है सैलरी, वो जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन की ही मिलेगी, जितने दिन आप नहीं काम करोगे उतने दिन की नहीं मिलेगी। तो इसमें सैलरी तो अच्छी होती है, इसलिए ये जॉब आजकल के यूथ के लिए प्रीफरेबल है। क्योंकि आप जब बाहर काम करोगे, कोई भी प्राइवेट इंजीनियर ले लो या कहीं भी चले जाओ, आपको अगर आप ग्रोथ देखोगे, अगर फ्यूचर देखोगे, तो इसमें फ्यूचर ग्रोथ, अगर आप जब एज ए कैप्टन बन जाओगे या चीफ अफसर बन जाओगे, सेकंड अफसर बन जाओगे, सपोज कर लो चीफ अफसर बन जाते हो, तो उतनी सैलरी यहाँ पे ग्राउंड पे कभी नहीं मिलने वाली है, किसी भी रैंक में, किसी भी जॉब में नहीं मिलने वाली है। तो इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े इंजीनियर हो जाओ, कितने बड़े IITian हो, कितने बड़े कौन से गूगल किसी में चले जाओ, इतनी सैलरी इन इंडिया नॉट पॉसिबल। आपको फॉरेन में मिल जाएगी, इंडिया में कभी नहीं मिलेगी। तो इस जॉब में सैलरी नो डाउट अच्छी है, अच्छी नहीं है, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। इस कारण से ये जॉब मैक्सिमम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये जॉब मतलब काफ़ी अच्छी है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो अभी जो यंगस्टर हैं, अगर वो आना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो वो अच्छे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, रियली में इंटरेस्टेड हो। ऐसा नहीं है कि बहुत भाई लोग हमारे बोलते हैं कि मर्चेंट नेवी में पढ़ना नहीं पड़ता। ये भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचना, मर्चेंट नेवी में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप जैसे अभी देखा ना कि आप पहले कैडेटशिप करने के लिए, जब मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए आपको आर्मी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसका जब आप ट्रेनिंग कर लो, फिर शिप पे जाओ, शिप से और फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा प्रमोशन का, सेकंड मेट का। फिर उसके बाद आप उसको कर लो, सेकंड अफसर बन जाओगे, थर्ड अफसर, सेकंड अफसर, फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर आप जब चीफ अफसर बन जाओगे, फिर कैप्टन बनने के लिए फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और बीच बीच में कुछ सारे कोर्सेज आते रहते हैं, वो करना पड़ेगा आपको। तो इसमें पढ़ाई बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो अगर सच में जो इंटरेस्टेड हैं, अगर इसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं और अपना लाइफ अच्छे बनाना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन करो। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा है। इसमें मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि लो लेवल का, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड इसमें मेंटेन किए जाते हैं। तो मैं अभी ये बताने वाला हूँ, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो अगर किसी भी फ्रेंड को, अगर मुझे लगता है कि अब शायद सारे बंदे का डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसमें सैलरी क्या, क्योंकि बहुत लोग को ये रहता है कि इसमें सैलरी कितने मिलते हैं और कब मिलते हैं और कैसे कैसे मिलते हैं। सबको लगता है एक बार आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर लिया, आपका लाखों रुपया महीने स्टार्ट होना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस बाय प्रोसेस है। लेकिन हाँ, ये है कि आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो बहुत जल्दी कैप्टन बन जाओगे। कैप्टन बनने में आपको 7-8 साल में, आप 8 साल में अगर अच्छे से सारा एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे तो 7 से 8 साल में आप कैप्टन बन जाओगे। मिनिमम 7-8 साल तो लग ही जाता है, तो इतने में आप कैप्टन बन जाओगे। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।